नतीजों के बाद विप्रो में क्या करना है, क्या है शेयर में तेजी और मंदी के तर्क, बताने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, अंश और पूजा, जो कि बुल वर्सेस बेयर लेकर हाजिर है विप्रो के। और सबसे पहले हम पूजा आपसे शुरुआत करेंगे और जानेंगे आपके मंदी के बड़े तर्क। बिल्कुल, थैंक यू स्वाति। और बिल्कुल विप्रो आज मंदी से ही शुरुआत करना बनता है, क्योंकि नतीजों के बाद हम स्टॉक की हालत देख ही रहे हैं। एडीआर में गिरावट आई है और इसके बाद अभी भी देखिए स्टॉक नतीजों के बाद करीब 3% नीचे है। और रेवेन्यू गाइडेंस नेगेटिव से 0% की रेवेन्यू गाइडेंस, ऐसा कौन देता है? ठीक है, मतलब रेवेन्यू गाइडेंस तो दे दी, लेकिन इतना भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट को पता था कि यही आने वाला है। इनफैक्ट हमारा खुद का अनुमान सेम था, -2 से 0%। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नई बात नहीं है कि जो आज इतना मार्केट छोड़ रहा है स्टॉक को। बिल्कुल, लेकिन गाइडेंस तो कमजोर है। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की भी बात करें तो वहां पर भी गिरावट आई है 13% की। बट ये भी प्राइस इन था जितना आया है, एग्जैक्ट सेम अनुमान हमारा था $3.5 बिलियन का। लेकिन वही लार्ज डील्स की बात करें तो यहाँ पे जो है सबका अनुमान करीबन $1 बिलियन के आसपास ही आ रहा था, लेकिन ये आया है $1.4 बिलियन। तो जो अनुमान किया जा रहा था उससे बेहतर ही आता हुआ दिखा है। सब कुछ ही प्राइस इन था, बायबैक भी आना प्राइस इन ही था। और वैसे जो हमारी रिसर्च थी उसकी तो ऐसे तारीफ करनी होगी, एग्जैक्ट उसी प्राइस पर बायबैक देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बायबैक का मतलब आगे बड़ी ग्रोथ की उम्मीद अब कम हो चुकी है? नहीं, ग्रोथ तो हमेशा देखी जा सकती है, लेकिन शेयर होल्डर्स को भी साथ में लेके चलना रहता है और शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न देना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 15,000 का बायबैक आया है, मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी पॉजिटिव चीज ही है। तो देखिए आईटी स्टॉक में कंपनियों में एक और चीज हम देखते हैं, हेडकाउंट अट्रिशन, वो कैसा नजर आ रहा है। और यहाँ पर तो वो भी हालत खराबी है, हेडकाउंट ग्रोथ सीमित नजर आ रही है और उसके लिए भी आउटलुक कॉशियस है। बिल्कुल सीमित दिख रही है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो डिमांड जो है कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, अच्छी बनती हुई दिख सकती है। लेकिन जब ये आप हेडकाउंट की बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि एट्रिशन भी देखिए 14.2% था, वहां से घट के 13.8% आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबिलिटी ही होती हुई नजर आ रही है। बट बहुत मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर। सिटी की अगर बात करें, सेल रेटिंग उन्होंने दी है 175 का टारगेट को देख रहे हैं यहाँ पर डाउन साइड। लेकिन ऊपर की तरफ भी देखें तो नोमरा की भी बढ़िया रिपोर्ट है और इनकी खरीदारी की राय है। और टारगेट प्राइस देखें तो करीबन 250 का दिया, यानी कि 22-30% का और अपसाइड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि विप्रो ऑलरेडी इस साल के हाई से देखें तो ऑलरेडी 25% टूट चुका है। तो एक्यूमुलेशन के अच्छे लेवल्स बनते हैं यहाँ पर। तो एक तरफ 175 के टारगेट, एक तरफ 250 के टारगेट। नतीजों के बाद हम देख भी रहे हैं कि आज थोड़ी कमजोरी तो आई है, लेकिन अंश बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लग रही है कंपनी। और आज जो करेक्शन आया, अच्छा मौका बन रहा है यहाँ पर एंट्री लेने का। लेकिन फिर भी कुछ बेरिश पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। बहुत धन्यवाद करेंगे अंश और पूजा अपने तेजी और मंदी के तर्क बताने के लिए। कुणाल जी, आपसे एक व्यू ले लेते हैं। विप्रो नतीजे तो अच्छे नहीं आए, आज मूड भी खराब है स्टॉक का, बताइए आगे क्या व्यू बन पा रहा है? विप्रो की बात करें, 204 का राउंड है, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। व्यू विप्रो को लेके थोड़ा डाइसी है, क्योंकि आज जिस हिसाब से स्टॉक गिरा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक वापस 200 तक के लेवल दिखा सकता है ना। अगर 200 आता है तो वहीं पे हम खरीदारी करके चलेंगे, क्योंकि 200 का सपोर्ट पहले भी स्टॉक ने लिया हुआ है। सो 200 आता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। उसके बाद 212 का पहला टारगेट है, 212 जैसे ही ब्रेक होगा 230 तक के भी लेवल आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। एंड 200 आता है और वहां पे अगर हम खरीदारी करते हैं तो लोअर लेवल पे हम वहां पे जो एसेट मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 190 का। ओके, 190 का स्टॉप लॉस और 212 और फिर 220 तक के टारगेट के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है विप्रो, जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है।